कुर्सी पर नहीं बैठ। देखिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। है शिव महिमा स्तोत्र भगवान शिव जी की महिमा का प्रतिपादन कर रहा है। भगवान शिव कौन है? शिव शब्द का अर्थ तो कल्याण स्वरूप आत्मा यानी ब्रह्म। ब्रह्म का बोध कराया जाता है। इसमें परमात्मा के 3 स्वरूप है। पहला स्वरूप कौन सा? परमात्मा का निर्गुण निराकार, जिसको ब्रह्म संज्ञा दी गई है। उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, उसको निर्गुण निराकार परमात्मा बोलते हैं, ब्रह्म शब्द से कहते हैं। उसी का ही नाम है शिव। शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगा, कल्याण स्वरूप आत्मा। एक शिव का शब्द है, शिव का अर्थ है ब्रह्म का वाचक। शिव शब्द किसका बोध कराता है? निर्गुण निराकार परमात्मा का बोध कराता है। वही परमात्मा का सगुण भी रूप है। जब वही परमात्मा अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लेता है, प्रकृति माया को स्वीकार कर लेता है, त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार कर लेता है, तब उसी ब्रह्म की संज्ञा हो जाती है सगुण निराकार। निराकार आकार अभी भी नहीं है, लेकिन गुणों को स्वीकार कर लिया। 3 गुण वाली माया को स्वीकार कर लिया, इसलिए गुण वाला हो गया। तो गुण वाला होते ही उसका नाम हो जाता है भगवान, सबल ब्रह्म, ईश्वर, अंतर्यामी, सर्वज्ञ। ये उसके नाम हो जाते हैं। जैसे जैसे उपनिषद में आते हैं उसी प्रकार से। अब वही परमात्मा भक्तों को कहते हैं, जो ही ये जो परमात्मा है सगुण वाला, माया को स्वीकार करके उसमें गुण वाला हो गया था, सबल ब्रह्म संज्ञा उसकी हो गई थी। यही परमात्मा क्या करता है? सृष्टि करता है। वो सभी के भीतर रह करके शासन करता है, अंतर्यामी बन करके। जो जैसे सरकार हमको दिखती नहीं, व्यक्ति विशेष तो वहाँ पर बैठा हुआ, एक क्षेत्र में बैठा हुआ, लेकिन उसका शासन हम लोगों के ऊपर चल रहा है, नहीं चल रहा? नहीं, उसकी आज्ञा, हम उसकी शासन में रहते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। गलत कार्य करते हैं तो दंड प्राप्त होता है, अच्छा कार्य करते हैं तो पुरस्कार की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वो तो वहाँ यहाँ पर नहीं है, उसका शासन चल रहा है। उसी प्रकार से सर्वज्ञ ईश्वर का शासन चलता है और सभी के भीतर रह करके नियमन करता रहता है। तुम ऐसा कार्य करो, तुम ऐसा कार्य मत करो। यदि इसके मेरी आज्ञा के विपरीत यदि चलोगे तो तुमको दंड की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर दंड कौन सा है? अच्छे कर्म किया तो सुख की प्राप्ति, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति, और खराब कर्म किया तो नरक की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति। वेद उसकी आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? परमात्मा की आज्ञा वेद है। तो वेद ने कह दिया यदि धार्मिक कार्य करोगे तो तुमको सुख की प्राप्ति होगी। वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, वेद के द्वारा कहा गया जो धर्म है, अनुष्ठान आदि है, उपदेश है, यानी इसके माध्यम से कार्य करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। वेद ने जहाँ पर निषेध कर दिया, जहाँ पर विधि कर दिया, विधान कर दिया, तो उसको करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। और जहाँ पर वेद ने निषेध कर दिया कि ऐसा कार्य मत करो, जैसे वेद ने निषेध कर दिया सुराम न पिबेत, एक बात का आता है कि सुरा यानी मदरा, तो मदरा का सेवन न करें। और दूसरा वेद ने कह दिया कलंजय न बच्चे, यानी विष से बुझा हुआ जो मांस होता है। किसी शिकारी है, शिकार खेलता है, तो शिकार करने के लिए जब जाता है तो उसने अपने बाण में क्या लगा लेता है? वो विष लगा लेता है। अब विष लगा हुआ बाण को पशु पर चलाता है। अब उसको जो पशु में गया हुआ बाण है ना, उसका विष भी सांप प्रवेश कर जाता है। यदि आप वही व्यक्ति उसका जो शत्रु होगा, चालाकी से अपने शत्रु खिला देता है, तो क्या हो जाएगा? उससे जो विषभोजी मांस को खाएगा तो मर जाएगा, हानि हो जाएगी। यदि नहीं भी मरा तो हानि हो जाएगी। यदि इलाज ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं हो पाया तो हानि हो जाएगी। तो जैसे गलत कार्य करने से हानि और मृत्यु आदि की प्राप्ति होती है। ये सुराम नाम वेद अलग बख्शे, वेद ने निषेध कर दिया है। यदि करता है तो व्यक्ति जैसे सुरा का पान करेगा तो क्या फल की प्राप्ति होगी कि आगे बात क्या जाता है नरकम ब्रजेत,
नरक की प्राप्ति होती है। अब नरक का वर्णन हमने सुना ही है पुराणों के माध्यम से, यानी कीड़े मकोड़े। एक तो नरक की योनि, तो एक तो पशु पक्षी है। इससे पहले यमराज भुगाते हैं। इससे पहले पशु योनि की, पक्षी योनि की, कीड़े मकोड़े की योनि देने के पहले यमराज के यहाँ पर कई कुंड हैं। उसमें जीवात्मा जो मनुष्य शरीर में रह करके जीव ने जो पाप वाले कर्म किए थे, पहले वहाँ पर भुगाए जाते हैं। वहाँ से भोगने के पश्चात जो बचे हुए पाप वाले कर्म हैं, उन कर्मों को भुगाने के लिए फिर एक कीड़े मकोड़े बना देता है, पशु पक्षी बना देता है। फिर बाद में शोधन होते हुए मनुष्य बनता है। मनुष्य के बाद फिर यदि अच्छे कर्म कर लिया तो पुनः स्वर्ग लोक आदि चला जाए, खराब कर्म पुनः किए तो पुनः फिर पशु योनि में, पक्षी योनि में चला जाता है। तो जो वेद का शासन है, अब अच्छे वेद विहित धर्म, वेद के द्वारा जो विधान किया गया उसको धर्म कहते हैं। अब वेद ने कह दिया गया हर हर संध्या में उपासिका, प्रतिदिन संध्या बंदन करिए। प्रतिदिन संध्या बंदन का अर्थ हो गया हमने किसी से गुरु दीक्षा ली, लेता ही है व्यक्ति, अथवा जिसने जन्म संस्कार करवा लिया है, तो उसके लिए नियम हो जाता है कि आप प्रातःकाल सूर्य उदित होने से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, स्नान करके सूर्य उदित होने से पहले संध्या बंदन कर लीजिए। ये नियम है, सूर्य उदय होने से पहले ही संध्या बंदन हो जाना चाहिए, तो अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सूर्य काल में संध्या बंदन करेगा तो कम पुण्य की प्राप्ति होगी। मंत्र तो वही है लेकिन कम हो जाएगा फल उसका। फिर सूर्य उदय होने के पश्चात संध्या बंदन करेगा तो और कम हो जाएगा। एक प्रातःकाल की संध्या है, तो सायकाल की संध्या हो गई सूर्य अस्त होने से पहले संध्या करता है तो अधिक पुण्य मिलता है। सूर्य डूबते समय संध्या करेगा तो कम पुण्य मिलेगा, और सूर्य अस्त होने के बाद करेगा तो और कम होगा। इसलिए एक वाक्य आता है, न उद्यंतम अस्तम सूर्य पश्येत। उदित होते हुए सूर्य को ना देखें, अस्त होते हुए सूर्य को ना देखें। इसका तात्पर्य हो गया कि यदि उदित होती हुए सूर्य को देखेगा तो संध्या बंदन कब करेगा। तो कह दिया कि सूर्य को मत देखिए, अर्थात इससे पहले आप संध्या बंदन कर लीजिए। यानी पहले सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या बंदन कर लीजिए, फिर बाद में सूर्य को देखिए। चाहे उगते हुए सूर्य को देखो, चाहे डूबते हुए सूर्य को देखो, लेकिन इससे पहले संध्या बंदन कर लेना चाहिए। तो संध्या बंदन करने का अर्थ हो गया हमको वेद के द्वारा आज्ञा का पालन करना, उससे हमको सुख की प्राप्ति होगी। अब जिसने जन्म संस्कार जिसका नहीं है, तो उसके लिए उसने यदि कोई गुरु मंत्र लिया है, चाहे राम का है, चाहे शिव का है, चाहे विष्णु का है, चाहे कृष्ण का है, चाहे दुर्गा का है, चाहे गणेश का है, चाहे अन्य देवी देवताओं का है, तो उसके लिए वही नियम पूर्वक प्रातःकाल उठ करके स्नान करके फिर वो भजन करें उसी मंत्र का। यदि विनियोग मालूम है तो विनियोग करें। जैसे बहुत से विनियोग को नहीं लेते, मंत्र तो ले लेते हैं लेकिन उसका विनियोग नहीं करते हैं नहीं, किसी को जानकारी नहीं होती। कभी कभी कोई देता भी नहीं, कोई आचार्य मंत्र दे दिया, मंत्र देने के बाद में विनियोग दिया जाता है। उसी काल में जो हम शिव जी का मंत्र जाप कर रहे हैं उसका एक विनियोग भी होता है, फिर उसका न्यास आदि भी होता है। तो कोई नहीं लेते, कोई लेते हैं। जिनको जानकारी है कि महाराज विनियोग भी दीजिए तो वो विनियोग भी ले लेते हैं। वो कहते हैं हम मंत्र या फिर जप लेंगे, विनियोग आदि की हमको जरूरत नहीं है। कौन ज़्यादा झंझट, इधर बैठो, एक स्थान बैठो, जो भी शुद्धि आदि का ध्यान रखें तो ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे वो कंठस्थ नहीं होगा इत्यादि को लेकर लोग आप लेते भी नहीं हैं। कोई ले लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। अब जिसने ले लिया कोई छोड़ भी देते हैं, नहीं भी करते, और कोई करते भी हैं। तो विनियोग से अच्छा हो जाता है। विनियोग से क्या होता है कि विनियोग करने पर संकल्प दृढ़ हो जाता है, पर विनियोग करेंगे तो न्यास होगा उसका। तो न्यास हो जाने से क्या हो जाता है, हमारे स्थान पर वो ऋषि देवता बैठ जाते हैं। जैसे न्यास करेंगे हम, तो जैसे हृदय में न्यास कर दिया तो हृदय में देवता बैठ गया। मस्तिष्क से न्यास करेंगे, यहाँ पर स्पर्श करेंगे तो यहाँ पर वो देवता ऋषि बैठ गया। सिका पे बैठ गया, भुजाओं पे बैठ गया, नेत्रों में बैठ गया और अंगों में बैठ गया, जिससे हमारा अब शरीर अशुद्ध नहीं बना, अशुद्ध नहीं हुआ। एक कौन हो गया, देवता का शरीर हो गया।
हमारा जो शरीर कैसा हो गया, देवता उस काल तक जब तक हम भजन करेंगे तब तक हमारा शरीर देवतामय हो गया। तो एक श्रुति कहती है देवो भूता देवान अप्येति, देवो भूता देवान यजेता, देवता बन करके देवताओं की पूजा करना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि उस काल में आप पवित्र हो गए, पवित्र होकर के आप जाप करेंगे तो दुगुना तिगुना चौगुना फल की प्राप्ति होगी। तो ये विनियोग का मतलब अर्थ हुआ। अब वही जो वेद ने विधान कर दिया, अब उसके पश्चात जो अंतर्यामी परमात्मा था, इन दो परमात्मा का वर्णन किया। अब वही परमात्मा साकार रूप धारण कर लेता है, वही परमात्मा साकार रूप धारण कर लेता है। तो गुण वाला तो हो ही गया था, लेकिन आकार और धारण कर लिया तो उसी का नाम हो जाता है सगुण साकार परमात्मा। अब वही उसी सगुण साकार परमात्मा को उपनिषदों में विराट बोलते हैं, विराट। उसी का ही पुराण में फिर अरे ब्रह्मा विष्णु महेश करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप साकार है, हमको दिखता है, यानी सभी को दिखता है। चक्षु के द्वारा दिख जाता है, वो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा सुनाई जाता है, लेकिन चक्षु इंद्रिय के द्वारा वह विषय बन जाता है। तो वही परमात्मा विषय बन करके हमारे चक्षु इंद्रियों के विषय बन करके हमारे उद्धार करने के लिए लीला करता है। क्या करता है? लीला करता है। यद्यपि लीला भी अपने स्वयं की है, क्योंकि वही परमात्मा जीव बना हुआ है, परमात्मा से भिन्न जीवात्मा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक श्रुति कहती है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये श्रुति आती है उपनिषद में, कहते वही परमात्मा जो ईश्वर है, जो अंतर्यामी संज्ञा हो गई थी उसकी, वही जीव रूप से शरीर के भीतर प्रवेश किया हुआ है। यानी हमारे भीतर वो ईश्वर ही है, लेकिन हम अपने आप को जीव रूप से मानते हैं, भिन्न रूप से मानते हैं, मैं अलग हूँ और आप अलग हैं। इस हेतु से वह भिन्न भिन्न जान लेने से उसको दुख हो जाता है। किसको दुख हो जाता है? जीवात्मा को दुख हो जाता है, कष्ट होता है। यदि वो जीवात्मा अपने को अपरिच्छिन्न रूप से जाने, पहचाने कि नहीं मैं और ईश्वर में भेद नहीं है, तो उसी कारण से उसको दुख होना बंद हो जाता, समाप्त हो जाता है। तो राग द्वेष आदि भी उसके समाप्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। किंतु जीवात्मा को दुख बने ही रहते हैं, भेदपूर्वक जानते हैं। अब उसी को दुखों को दूर करने के लिए भगवान सगुण साकार बन करके, राम बन करके, कृष्ण बन करके, शिव बन करके लीला करते हैं। इस लीला को चिंतन करने से उस जीव के कष्ट दूर हो जाते हैं, और चिंतन करते करते उसका मन भी उस ईश्वर में लग जाता है। ईश्वर में लगते लगते अपने आप को जान लेता है, परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है। तो जानने से क्या हो जाता है कि जीवात्मा के जितने भी दोष थे वो निवृत्त हो जाते हैं, और फिर जीवात्मा को सुख की प्राप्ति होती रहती है। फिर अपने आप को जान लेता है, अरे मैं तो वही परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार से वही जीव अपने आप को जान लेता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई हो। जिसने परमात्मा का चिंतन करने लगता है वही उस परमात्मा को जान लेता है। और ऐसा भी नहीं कि वृद्धावस्था में हो, जवानी में भी जान ले चिंतन करता है व्यक्ति, वृद्धावस्था में भी करता है और बुढ़ापे में भी करता है ना, बालापन में भी, जवानी में भी और वृद्धावस्था में। कभी भी यदि चिंतन किया तो चिंतन यदि गहरा हो गया तो फिर वो अपने आप को जान लेते, परमात्मा को जान लेते हैं। तो जिसने जान लिया फिर उसके जीवन में कष्ट आना बंद हो जाते हैं। तो कष्ट यदि आए गए प्रारब्ध के अनुसार तो फिर अपने में वो उद्विग्न नहीं होता, अतः बेचैन नहीं होता। जैसे व्यक्ति के सामान्य जो जीव है, जिसने अपने आप को नहीं जाना, भेदपूर्वक जानता है, तो उसके मन में कष्ट थोड़ी इसमें कष्ट आते, थोड़े थोड़े में कैसा हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो छोटी छोटी समस्या में झगड़ा ज़्यादा कर लेता है, बड़ा बना लेता है, छोटी से झगड़े को बड़ी बना लेता है, और बड़ा बना कर बहुत हानि कर लेता है। अब जिसने ऐसा चिंतन करने लगता है तो छोटे छोटे झगड़े तो समाप्त हो ही जाते हैं, छोटे छोटे दुख भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपने जैसे भजन चालू कर लेते हैं उसी काल में आदि जो घर की झंझट है, आदि झंझट तो अपने आप छोटी छोटी झंझट होती है ना, वो आप अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो ज़्यादा चिंतन करने लगते हैं तो और ज़्यादा समाप्त हो जाती है। अब पूरी चिंतन कर लिया तो फिर तो घर के व्यवहार में उपेक्षा बुद्धि कर देता है
तो वो जानता है कि ये तो चलता ही रहता है। अब इस पर काहे को हम अपना दिमाग खराब करें, है कि नहीं? लड़की को लेकर के, लड़के को लेकर के, पत्नी को लेकर के, पति को लेकर के, पुत्र को लेकर, पुत्री को, माता को, पिता को, इन सब को लेकर के उसको जो मन है खराब नहीं होता, उपेक्षा बुद्धि करने लगता है। जैसे आश्रमों में भी है, आश्रमों में भी अब जो आचार्य हैं, स्वामी महंत जी हैं जिस आश्रम के, अब वो भी इस प्रकार से चिंतन करते हैं। इसलिए आश्रम में यदि झगड़ा भी हुआ किसी महात्मा को लेकर, किसी अन्य को लेकर, तो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, नहीं जाता, कष्ट भी नहीं होता। वो चिंतन करते रहते हैं, जानते रहते हैं कि ये तो चलता ही रहता है, इनमें दिमाग कहाँ खर्च करें। जैसे कोई महंत बन गया किसी आश्रम का, अब महंत बनने के पश्चात अब उसके पास में बहुत से भक्तों से जुड़ने लगते हैं। अब जब जुड़ते हैं तो वो भक्त अपनी अपनी समस्या सुनाते हैं, नहीं सुनाते? मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे घर में मेरे को, जैसे महाराज जी एक बार बता रहे थे वो कि मैं जब शुरू में मेहनत बना तो अब वो मेरे से लोग जुड़ने लगे, तो अपनी अपनी समस्या सुनाने लगे। तो पहले तो मैं परेशान ही हो गया, तो कह रहे थे, फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये तो ऐसे चलता ही रहता है। फिर उपेक्षा बुद्धि कर दिया, थोड़ा उपदेश कर दिया, हो गया। मतलब पहले जब शुरू में तो बेचैनी होती, ऐसे कैसे इनका उद्धार होना चाहिए, अक्ल होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, ऐसे कैसे झगड़ा करने लगे। फिर बाद में देखे ये तो चलता ही रहता है। उपदेश भी कर दो तब भी ये मानते नहीं, बहुत से उपदेश कर दिया लेकिन स्वीकार नहीं करते उपदेश को भी, तो वो कहते ये तो चलता ही रहता है। फिर उनमें जो दिमाग लगाते थे वो लगाना बंद कर दिया। तो इस प्रकार उसी प्रकार से चिंतन करते करते, चाहे घर में हो, गृहस्थ आश्रम हो, चाहे व्रत आश्रम है, तो चिंतन करने का फल है कि उसकी छोटी छोटी समस्या और बड़ी समस्या भी अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शिव महिमा स्तोत्र है। इस शिव महिमा में भी निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन है, और निराकार श्रवण परमात्मा का वर्णन है, और श्रवण साकार परमात्मा का वर्णन, तीनों वर्णन। इसमें श्रवण साकार परमात्मा की लीलाएं का वर्णन किया गया है। अब ये पुष्पदंताचार्य है, पुष्पदंत गंधर्व रहे किसी काल विशेष में। अब इसकी भूमिका बनाना कहानी, क्योंकि कहानी नहीं जाने, इसका महत्व नहीं जाना, श्रद्धा कम होगी। जैसे हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं ना, तो वहाँ का महत्व जरूर सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, उस तीर्थ के फल हमको पूरा मिल जाता है, उसके प्रति श्रद्धा बन जाता है। अब यदि हमने उस तीर्थ के विषय में नहीं जाना, सुना ही नहीं, तो दर्शन तो कर लेते हैं लेकिन श्रद्धा पूरी नहीं हो पाती, उसका पूरा फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए महत्व सबसे पहले अनिवार्य होता है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से, किसी भी तीर्थ में जाने से पहले उसके महत्व को श्रवण कर लेना चाहिए। तो श्रवण करने से श्रद्धा ज़्यादा बन जाएगी, तो श्रद्धा बनते ही ज़्यादा फल मिलेगा। और उसी प्रकार से अब इसमें जैसे पुष्पदंताचार्य थे, गंधर्वों का राजा था किसी एक देश का। अब घूमते विमान पे गंधर्वों में एक स्वाभाविक शक्ति होती है आकाश में उड़ने की, जैसे पक्षियों में स्वाभाविक शक्ति होती है आकाश में उड़ने की। जैसे ही उनके पंख निकलेंगे तो उड़ जाएंगे। हम लोगों की में स्वाभाविक शक्ति नहीं, हम लोगों की चलने की शक्ति है, पैदल चल सकते हैं, जानवर आदि में हमें, किंतु पक्षी चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, दोनों है ना उनके, पंख भी और पैर भी। तो पंखों से उड़ सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, उनमें ये स्वाभाविक शक्ति है। उसी प्रकार से गंधर्वों में भी स्वाभाविक शक्ति होती है। यक्ष गंधर्वों में स्वाभाविक शक्ति होती है, वो आकाश में उड़ सकते हैं। उनके पास विमान भी होते हैं, क्योंकि दिव्य हैं, मनुष्यों की अपेक्षा वो गंधर्व कैसे होते हैं, दिव्य होते हैं। वो भी एक भोगी योनि है, हम लोगों की अपेक्षा कैसे, ये मनुष्य योनि तो कर्म योनि है, यहाँ पर रह करके व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन गंधर्व कैसा होता है, भोगता है। यहीं पर जो जैसे उस योनि में गंधर्व थे, यहाँ पर आकर के वही नट बनते हैं, नाच गाने आदि करते हैं, दूसरे को ले जाते हैं। ऐसे जो सीरियल आदि में काम करते हैं वो गंधर्व ही थे, तो दूसरे को ले जाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से गंधर्व ही देवता आदि को ले जाते हैं, अतः उनको प्रसन्नता के लिए नाच गाने आदि करते हैं। अब भयपुर गंधर्वों का राजा था पुष्पदंत, किसी काल विशेष में अपने क्षेत्र से, अपने राज्य से
विमान पर बैठ करके रात्रि के समय जा रहा था, एक देश से दूसरे देश को जा रहा था। अब जाते जाते उसको एक राजा का उद्यान दिखा, आकाश मार्ग से जाता रहा, तो जाते जाते राजा का उद्यान दिखा। उस उद्यान को उसने उद्यान में देखा कि यहाँ पर तो बहुत है पुष्प खिले हुए हैं, अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। राजा ने अपने भोग के लिए, पूजा के लिए वो बगीचा लगाया था, किंतु ये गंधर्वों ने देखा कि एक बहुत अच्छे पुष्प हैं, इनको तोड़ करके मैं शिव जी की पूजा करूँ। ऐसे उनके मन में भाव पैदा हो गया। शिव जी की पूजा करती है, यक्ष है, गंधर्व है, राक्षस भी है, पहले राक्षस भी करते थे। तो यक्ष, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, देवता आदि सारे भगवान की पूजा करते हैं, तो वो भी करता था, शिव जी का भक्त था। तो उसके मन में भाव पैदा हो गया। तो पैदा होने के पश्चात उसने कहते वो विमान को वहाँ पर बगीचा में उतार दिया, और बगीचा के बाहर जो सैनिक है, सेवादार थे, वो ड्यूटी लगाते थे, कोई फूल न तोड़े, बाहर से प्रवेश न करे। अब अंदर से कोई नहीं आएगा, ऊपर से कोई आ गया नहीं, शंका ही नहीं। तो उन्होंने कहता अपने विमान को वहीं पर अरे उसमें बगीचा के अंदर ही उतार दिया। छोटा हो जाता है विमान, तो छोटे ही हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और रात्रि समय कौन देख रहा है। तो उन्होंने अरे उस दिन फूलों को तोड़ करके शिव जी की पूजा करी। अब उन्हें एक दिन नहीं रुका, उन्होंने एक दिन पूजा करके रुके नहीं। उनकी इच्छा हुई कि हटना, प्रतिदिन अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं, तो प्रतिदिन मैं इसकी पूजा करूँ भगवान शिव जी की इन पुष्पों के द्वारा। तो प्रतिदिन का उन्होंने नियम बना लिया। अब नियम बना लिया तो राजा को पुष्प मिलना बंद हो गए। तो राजा ने कहा कि भाई मैंने अपने पूजा के लिए, अन्य कार्य के लिए पुष्प लगाए, बगीचा लगाए, पर मेरे को ही पुष्प नहीं मिल रहा है। तो हो सकते ये सैनिक क्या करते होंगे, चोरी कर लेते होंगे, कभी कभी चोरी कर ले जाते हैं, तो झूठा बहाना बना देते हैं। तो कहते चोरी कर लेते होंगे, तो 2-4 लगा दिया, 2 के स्थान पर 4 सैनिक लगा दिया, पहरेदार। इसके बाद भी चोरी नहीं बंद हुई, फूल पुष्प नहीं मिले। हो सकते राजा सो जाते होंगे रात्रि को, तो कोई दूसरा चोर चोरी करके ले जाते हो, तो 2 के स्थान पर 4, 4 के स्थान पर 10 लगा दिए, तब भी पुष्प राजा को मिलना चालू नहीं हुई। और उस गंधर्व राज जो यक्ष गंधर्व था, पुष्प गंधर्वचारी, वो हर दिन आते थे, समय के अनुसार तोड़ करके ले जाते थे और आकाश मार्ग से आते थे। अब राजा ने देखा कि 1 महीने तक लगातार चोरी बंद नहीं हुई, और अब ऐसा भी शंका राजा को नहीं हुआ कि कोई ये जो सैनिक है बेच देते होंगे, सो जाते होंगे, ये शंका भी उसकी समाप्त हो गई। अब लगातार 1 महीना जब उसको पुष्प नहीं मिले, तो फिर उसने कहा कि ये लौकिक व्यक्ति का काम नहीं है, ये कोई अदृश्य व्यक्ति ही इसमें काम कर रही है, अदृश्य शक्ति कोई काम कर रही है, जो आती है आकाश मार्ग से आती है और पुष्प तोड़ करके ले जाती है। तो जब तक अदृश्य शक्ति की शक्ति को कुंठित न किया जाए, तब तक वो पकड़ा नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस राजा भगवान का भक्त था, शिव जी का भक्त था, उसने पूजा की। पूजा करने के पश्चात उसने जो शिव जी का निर्माण है, उस निर्माण को, बेलपत्र को, पुष्पों को, जल को पूरे बगीचा में छिड़कवा दिया, पूरे बगीचा में छिड़कवा दिया। तो छिड़कवा दिया, अब उसी प्रकार से वो तो दिन को छिड़कवा दिया। अब सैनिक क्या मतलब चारों तरफ पहना दे गए थे। अब इसके पश्चात पुष्प गंधर्वचारी भगवान भी सायकाल आए, रात्रि को आए, पुष्प तोड़ने लगे। उस पुष्प तोड़ते तोड़ते मग्न हो गए। अब उन्होंने क्या किया, शिव जी के निर्माण बेलपत्र के ऊपर पैर उनका रखा गया। अब जब तोड़ते तोड़ते पूरा तोड़ लिया, उड़ने लगे थे, जाने लगे थे। अब जाने लगे तो फिर उन्होंने उड़ना चाहा तो उनकी शक्ति कुंठित हो गई। शक्ति क्यों कुंठित हो गई, जो उड़ने की शक्ति थी, सामर्थ्य थी, उनकी कुंठित हो गई, क्योंकि उनका पैर रखा गया शिव जी के निर्माण बेलपत्र के ऊपर रखा गया। अब रखा गया तो देखा कि अब तो मैं तोड़ ही नहीं रहा। फिर उन्होंने विचार किया मेरी शक्ति कैसे कुंठित हो गई। चारों तरफ ध्यान दिया कि कोई गलती तो मैंने नहीं करी, मैंने किसी की गलती तो नहीं करी, मतलब गलती तो मेरे से नहीं हुई, तो शक्ति कैसे कुंठित हो गई। तो देखने के पश्चात उनको देखा कि शिव जी का निर्माण
वहाँ पर पुष्प भी दिख गए, बेलपत्र भी दिख गए, और जो पूजा में जब डोली आदि लगाते हैं, चंदन आदि लगाते हैं, भस्मी लगाते हैं, तो बेलपत्र मैली हो जाती है, एक जैसी नहीं दिखती। तो देखा कि इसमें रोली चंदन आदि भी लगा हुआ, तो देख के समझ गए कि ये तो मैंने अपराध कर दिया। तो उसी कारण ही मेरी शक्ति कुंठित हो गई। यानी भगवान का अपराध हो जाने से मेरी शक्ति कैसे हो गई? कुंठित हो गई, तो डर गए। शक्ति कुंठित हो जाने से वो डर गए। क्यों डर गए? अब राजा मेरे को पकड़ लेगा और पकड़ करके जेल में डाल देगा, और जेल में डाल देने से क्या हो जाएगा? एक तो मेरी भक्ति छूट जाएगी, हो सकता है मैं मारा भी जाऊँ, फांसी भी की सजा दे सकते हैं। राजा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, राजा चाहे तो फांसी दे दे, चाहे तो छोड़ दे। तो इतने, और भक्ति भी छूट रही है मेरी, भक्ति भी मेरी जो नियम ले लिया था मैंने वो भी बंद हो रही है। इस प्रकार से दुखी होकर, डर करके वो भयभीत होकर के भगवान को उसने पुकारा, और भगवान ने भी इन्हीं पुष्पदंताचार्य को निमित्त बना करके अपनी स्तुति करवाई। यदि भी पहले से सिद्ध है, इस शिव महिमन स्तोत्र कैसा है? पहले से ही सिद्ध है। जब उनको पुष्पदंताचार्य को अभिमान हो गया था कि मैंने तो बहुत सुंदर स्तोत्र की रचना कर ली शिव महिमन की, तो नंदी ने उन अभिमान को देख करके जान करके हंस दिया। नंदी ने, बैल ने, तो नंदी के एक एक दांत पर एक एक शिवलिंग, एक शिव महिमन का स्तोत्र लिखा हुआ था, रचत पहले से लिखा हुआ था। जैसे दांतों में यानी वो बनाते ना, क्या बनाते हैं? गुरना, जैसे चेहरे पे टैटू बनवाते ना, उसी प्रकार दांतों में भी बनवाते हैं, नहीं बनवाते? जैसे अंगों पे तो बनवाते हैं, हाँ, अभी अंगों पे खूब चलता है, अंगों में बनवाते हैं, टैटू बनवाते रहते हैं। तो दांतों पे भी पहले बनवाते थे। तो उन्होंने देखा कि दांतों पे इनके सभी सारे दांतों, 32 दांतों पे सारे श्लोक लिखे हुए हैं। तो उनको जो अहंकार हुआ था पुष्पदंताचार्य को कि मैंने रचना करी है, उनका अहंकार निवृत्त हो गया था। अच्छा, दूसरी बात, जैसे एक बार अर्जुन पांडव अरे जंगल में रहते, जब ये कौरवों ने उनके नाम से गृह दिलवा दिया, तो जंगल भटकते भटकते वो वहाँ पांचाल देश में रहते, द्रौपदी के स्वयंवर में। तो रात्रि के समय था, सायंकाल के समय था, पांचों पांडव कुंजी पांचाल देश को जा रहे थे। उसी काल में एक नदी पड़ी, नदी में चित्ररथ नाम का एक गंधर्व क्रीड़ा कर रहा था अपनी पत्नी स्त्रियों के साथ। अब उसी क्रीड़ा में विघ्न पड़ गया, क्योंकि मनुष्य जाने इससे देखेंगे तो उसको खराब लगा, तो अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया, युद्ध करने लगा। तो युद्ध में अर्जुन ने हरा दिया। जब हरा दिया तो उसने कहा अग्न्यास्त्र के द्वारा, और अर्जुन के पास में बहुत अस्त्र शस्त्र की ज्ञान था, तो उसने हरा दिया। तो चित्ररथ ने कहा कि ऐसा कोई पृथ्वी पर भी नहीं है जो मेरे को हरा दे, लेकिन तुमने कैसे हरा दिया? तुम लगता है तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, और तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं तो पांडव हूँ, हम कुंती के रूप में पांडव हैं। तो उन्होंने कहा मेरे साथ मित्रता कर लो। तो चित्ररथ ने कहा ठीक है, और मैं अपने तुमको आकाश में उड़ने की विद्या देता हूँ, आकाश में उड़ने की विद्या देता हूँ, तुम मेरे को बदले में अग्न्यास्त्र जो अस्त्र होता है उसकी उपदेश कर दो। अर्जुन ने अग्न्यास्त्र का उपदेश तो कर दिया, उसने अर्जुन ने उड़ने की शक्ति नहीं ली, आकाश में उड़ने की। उन्होंने कहा मेरे को जरूरत नहीं है, मैं तुमको ऐसे ही दे देता हूँ। तो बाद में वो मित्र बन गया चित्ररथ। उनके पास में एक मंत्र रहता है गंधर्वों के पास, वो मंत्र को जिसने सीख लिया, उन्होंने दे दिया, तो व्यक्ति उड़ जाता है, अंतर्धान हो जाता है, उड़ जाता है। यक्षों के पास में, गंधर्वों के पास वो मंत्र रहता है, उनके जो बच्चे आदि पैदा होते होंगे उनको शुरू से वो उपदेश कर देते हैं, उसी मंत्र के प्रभाव से वो आकाश में उड़ जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। और मनुष्य कैसे उड़ सकते हैं? तो मनुष्यों को उड़ने के लिए योग चाहिए, योग शक्ति के द्वारा। तो योग शक्ति मतलब प्राणायाम शुद्धि करना पड़ेगा। प्राणायाम करते 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 व्यक्ति का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि अपने आप ही शरीर पृथ्वी को छोड़ देता है, आकाश में स्थित हो जाता है। ये प्राणायाम की महिमा है। जैसे देवी भागवत पुराण में आया है कि सबसे नीचे वाला प्राणायाम है तो शरीर में कंपन होगा, कंपन। और दूसरे नंबर को प्राणायाम है कि शरीर में पसीना पसीना आ जाएगा, इतनी गर्मी आ जाएगी इसमें।
जो मध्यम ठंडी के समय में। और तीसरे नंबर का जो उत्तम प्राणायाम है, शरीर है पृथ्वी को छोड़कर के आकाश में स्थित हो जाएगा। ये वहाँ पर देवी भागवत पुराण में आता है। देवी गीता है, देवी गीता के नाम से जब हिमालयन राज को देवी ने उपदेश किया था, तो वहीं पर साधना का वर्णन आया है। अर्थात ये शिवमयी मन का मतलब अरे प्राणायाम का वर्णन आया, तो प्राणायाम योग साधना ध्यान का उपदेश किया गया है वहाँ पर। इस प्रकार से साधना करता है कोई व्यक्ति तो आकाश में उड़ जाता है, कि प्राणायाम की महिमा है। जैसे मैंने एक बार प्राणायाम किया, 4 मिनट तक रोका मैंने प्राणायाम, 4 मिनट, 3 मिनट तक तो आराम से रोक ली, 1 मिनट जबरदस्ती रोका मैंने। तो मेरी तो भूख प्यास ही बढ़ गई, भूख है ना बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जठराग्नि तेज हो जाती है उसमें। प्राणायाम के माध्यम से शरीर जितना ही मोटापा है घट जाएगा अपने आप ही। जितना भी शरीर किसी का भी कितना ही मोटा हो, और प्राणायाम यदि करने लगा व्यक्ति तो उसकी चर्बी अपने आप ही घट जाती है, उसको निरोग रहता है। देखने में तो कमज़ोर हो सकता दिखेगा, लेकिन उसका शरीर में बल ज़्यादा रहेगा और सुखी महसूस करेगा, अपने आप को सुखी जानेगा, हल्का जानेगा। ये प्राणायाम की महिमा है। जितना भी चर्बी है सारी चर्बी समाप्त हो जाती है। तो मेरी तो जठराग्नि तेज हो गए थे, तो मैंने किया था। तो अधिक प्राणायाम कर देने से हो जाता हो शरीर मतलब सिद्धि यदि कर लिया, तो उसमें एक ये है प्राणायाम का है, एक आसन में बैठा रहे, एक आसन पे 3-4 घंटा बैठे और प्राणायाम सिद्ध हो जाए, तो अपने आप ही कुंडली शक्ति उसकी जागृत हो जाती है, आकाश में हो जाती है। और कुंडली शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है, तो जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है, आ सकता है, देख सकता है। जैसे ऋषि मुनि कहीं बाहर जाकर थोड़ी देखते थे, और उसी प्रकार से आसन को सिद्ध कर देते, प्राणायाम को सिद्ध कर देते। उन सिद्धि करने के माध्यम से वो उनकी कुंडली शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाते थे। बस उसी चक्र में, उसी कुंडली शक्ति के उसी चक्र में, जैसे स्वाधिष्ठान है, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर चक्र है, अनाहत है, अरे और यहाँ पर कंठ वाला है, कंठ वाला, और आज्ञा चक्र है, और शेषार्थ है, विशुद्धि है, विशुद्धि आज्ञा चक्र, इसको विशुद्धि बोलते हैं। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और शेषार्थ। जैसे शेषार्थ को आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो बालक है ना, 1 वर्ष का बालक होता है, 6 महीने का बालक होता है ना। ये जिस दिन से पैदा हुआ उस 1 साल तक उस बालक का यार यहाँ पर टप टप होता रहता है। जोर से घुसा दो अपनी तो वो फट ही जाएगा वहाँ पर, है क्या नहीं? जोर से यदि घुसा दिया उसका वहाँ का क्षेत्र पतला रहता है, तो दिखता है, टप टप करता रहता है। जोर से आपने घुसा तो मर ही जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। अब हमारा भाई वजन रखते रखते कठोर हो जाते हैं, वही हड्डी जो कमजोर थी, वजन रखते 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 बढ़ते 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 इसलिए आपको कुछ शुरू मोट ही कठोर हो जाती है, फिर ढक ढक करना बंद हो जाता है। लेकिन बालक का वो देखते हैं, तो वहाँ पर शेषा होता है। तो जिसकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, जिस किसी भी चक्र में ध्यान लगाएगा, उस वहाँ पर पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो यहीं पर बैठे बैठे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। ऋषि मुनि इसी प्रकार से ध्यान के माध्यम से सब कुछ जान लेते हैं। ये प्राणायाम मतलब अभी क्या हुआ कि जो उन्होंने देखा कि मेरा पैर किस पर रखा गया, शिव जी के निर्माण पर, ये दोष बन गए, इसी हेतु से मेरी शक्ति कुंडित हो गई। अब हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो ज़्यादातर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर ये दोष हमारा प्राय करके बनता है। ज़्यादातर तो जो जहाँ पर शिव जी के में मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा भीड़ होती है, वहीं पर ये दोष ज़्यादा बनता है। क्योंकि कम भीड़ में तो कोई ज़्यादा वो नहीं फैलता नहीं है, निर्माण फैलता नहीं है। लेकिन ऐसे ओमकारेश्वर जाएंगे, वो तो वहीं से पैरों की फांसी खींच सकते हैं। ओमकारेश्वर का जो शिवलिंग है, तो वहाँ पर निकल एक तरफ से आने का रास्ता है, दूसरी तरफ निकलने का रास्ता है। तो निकलने के रास्ते से ही वो सारे जो कर्मचारी हैं खींचते रहते हैं निर्माल को, निर्माल को खींचते रहते हैं। तो जो यात्री निकलते हैं उसी के ऊपर पैर रखकर निकलते हैं, तो उनको वो दोष प्राप्त होता है। तो वहाँ पर उसका मार्जन कैसे हो, जैसे हम शिव जी के मंदिर में ज़्यादा होता है, विष्णु भगवान के मंदिर पे इतना कम होता है, क्योंकि वहाँ पर अलग डालते रहते हैं। एक तो सूखा सूखा रहता है, जल्दी धड़ भी जाता है, जल्दी मतलब फैलता नहीं है। शिव जी का, विष्णु भगवान का, दुर्गा जी का, अन्य जिनकी जहाँ पर मूर्ति है, जहाँ पर जल नहीं चढ़ता, तो वहाँ की मूर्ति में ज़्यादा
निर्माल फैलता नहीं है, लेकिन शिव जी की मूर्ति पे निर्माल ज़्यादा फैलता है और प्रसिद्ध मंदिरों में ज़्यादा फैलता है। तो कहते हैं उसके यदि हमने पैर रखा गए तो दोष बना, जानबूझ कर रखा तो दोष तो बनेगा, ना जान करके भी रखेंगे तब भी दोष बनेगा। यहाँ तो बिना जान कर रखा है तो तब भी दोष बन गया, और दोष बन जाने से उसकी शक्ति उल्टित हो गई। अब इसका प्रायश्चित कैसे हो गया, इसका पाप की निवृत्ति कैसे हो? कहते हैं यदि पैर रखा गया जान करके अथवा अनजान करके, उस काल में भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान का नाम ले लीजिए। भगवान की से गलती हो गई, 2 नाम 4 नाम 5 नाम 10 नाम, इस नाम लेने से क्या हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है, जो दोष लगा था निवृत्त हो जाता है। ऐसे शिवलिंग की जो गहरी उलाग देते हैं, उलाग बहुत से लोग उलाग देते हैं, बहुत से नहीं उलागते। जहाँ पर है अदृश्य है तो वहाँ तो कोई समस्या नहीं है, जहाँ प्रत्यक्ष है उसमें दोष लगता है। यहाँ पर जमीन के भीतर लगा दी गई है, बना दी गई है, जमीन दिखती नहीं, उजागर नहीं दिखती, तो वहाँ पर उलागने पर कोई दोष नहीं, खुली नाली में दोष लगता है। जैसे अभी यहाँ था, अब तो नहीं है, पिछली बार तो था, तो बोलते ठीक कर दिया। सबसे ज़्यादा उनको दोष लगता था जो पुजारी है, क्योंकि पुजारी का परिवार ही पूरा वो बुलाता था सेवा करने वाले को, तो इसलिए बंद कर दिया, बहुत ही अच्छा था। मतलब ये दोष का हेतु है। तो जहाँ पर जमीन के भीतर से नाली जा रही है शिव जी की तो दोष नहीं लगेगा। जहाँ पर उजागर से यदि जा रही है और बुलाता है कोई व्यक्ति तो दोष लगता है। इसलिए दोष को मार्जन यही है कि भगवान का नाम जब ले लिया, यानी 8 नाम 10 नाम 20 नाम ऐसे ले लिया, तो नाम लेने से क्या हो जाता है, दोष की निवृत्ति हो जाती है। शिव जी के निर्माल से नहीं अकेला मतलब, इसके निर्माल से मतलब चाहे विष्णु का हो, चाहे कृष्ण का निर्माल हो, भगवान कृष्ण का, चाहे विष्णु भगवान का, चाहे राम का, चाहे देवी का, चाहे देवता का, किसी का भी हो, उन सबके निर्मालों से पाप लगता है। यदि वो लगते हैं तो, यदि उल्लंघन करते हैं, पैरों के नीचे आता है तो पाप लगता है, दोष लगता है। उस दोष का मार्जन यही है कि भगवान का नाम जप कर लो, इसके माध्यम से हो जाता है, वो दोष की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं? कितना हो गया? आधे घंटा हो हैं? 10:30 हो गए।